नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा, जिसमें एक अलर्ट है और 2 ऐसे हैं जिनमें लगातार गिरावट चल रही है, लेकिन एक क्वालिटी वाइज स्ट्रांग है, दूसरा भी ब्रांड प्रोफाइल वाइज तो स्ट्रांग है, बट गिरावट कितनी और गहरी है ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले स्टॉक अलर्ट में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, चॉइस इंटरनेशनल। आज ये 2.5% गिरकर बंद हुआ है करीब 705 रुपए के भाव पे। अलर्ट करने के पीछे रीजन ये है कि बहुत ही बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखी है हमने लास्ट 2 ईयर्स में से स्टॉक में, लेकिन अब ऊपर से जब ये करेक्शन शुरू हुई है तो बड़ी करेक्शन लग रही है मेरे को। पूरी तरीके से मेरे को एक मतलब ऐसा नहीं है कि यार सावधानी बरतनी है, बेचकर भाग जाना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। एक आध बाउंस बैक जरूर आ सकता है स्टॉक में जल्दी ही। उस बाउंस बैक पे देखना होगा कि ये स्टॉक सस्टेन करता है या नहीं करता है। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है, मेरी तरफ से 2 राय हैं, कृपया करके ध्यान से समझिए। पहली बात, आपको वेट करना है एक बाउंस बैक के लिए। जहां तक मुझे लगता है बाउंस बैक होगा मिनिमम 4% से समथिंग का। 4% का जब ये स्टॉक उछल जाएगा ऊपर, उसके बाद जो अभी ये जैसे लोस पे अभी ट्रेड कर रहा है अपने, जो भी लो होगा उस आसपास, जब भी स्टॉक उछाल मारेगा उससे पहले जो लो लगे होंगे वो लो आपके लिए एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा। अगर बाउंस बैक के बाद दोबारा वही स्टॉप लॉस ब्रेक कर दे तो समझ लेना स्टॉक अलर्ट है, एग्जिट मारने का समय आ चुका है। अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है बहुत ही फंडामेंटली, फाइनेंशियली। जिस फील्ड में कामकाज करती है वो फील्ड है स्टॉक मार्केट का, ब्रोकिंग का, म्यूचुअल फंड्स का, तो वो सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। बट जिस हिसाब से कंपनी में ऊपर में कहीं ना कहीं एक होता है डबल टॉप, एक होता है ट्रिपल टॉप, यहां 4 बार सिमिलर टॉप बना है और अब ये नीचे आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात यह है कि जितना नीचे आना था उतना नीचे आ चुका है। जब मैं ये कवर कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा। सबसे पहले इस स्टॉक में जो टॉप बना था वो बना था अराउंड एग्जैक्टली 20 अगस्त 2025 को 824 का। फिर स्टॉक गिरता है करीब 780 तक, अगेन बढ़ता है 25 सितंबर को 836 का हाई लगाया। 825 836 ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर गिर के 755 होता है और दोबारा स्टॉक भागता है। फिर 3 नवंबर को 841 का हाई लगाता है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। फिर गिर जाता है, गिरकर 780 तक आता है और अभी रिसेंटली स्टॉक ने आपके लिए वापस से हाई लगाया 28 नवंबर को 724 का और फिर गिरा है। और इस बार की गिरावट में 704 हो गया है। हालांकि इस बार की गिरावट में बाजार का भी रोल था, एक अहम रोल, बट बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं मुझे गिरावट में। अब इस स्टॉक में जो बेस है, बेस भी मुझे यहीं कहीं दिखता है 690 700 के समथिंग। तो 680 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 680 इसने वन साइडेड तोड़ दिया तो फिर मेरे को लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम है, फिर ये 600 रुपए तक भी जा सकता है। तो ये एक स्टॉक है जिसे आप क्लोजली वॉच करें। मैं सावधानी बरतने के लिए कहूंगा डायरेक्टली, क्योंकि 90 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से इस समय स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो काफी सस्ते हैं। ये एक आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट टाइप कंपनी आप ये कह सकते हो, बट उसके कंपैरिजन में इसकी ब्रांड प्रोफाइल उतनी बड़ी नहीं है। हालांकि बिजनेस इनका भी काफी फैला हुआ है उसी तरीके के क्षेत्र में, बट कहीं ना कहीं स्टॉक अलर्ट में मैंने एक ये चुना है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, जो कंपनी तो बहुत अच्छी है बट लगातार गिरती जा रही है, वो है आपका अमरा राजा। दोस्तों, इस स्टॉक की बात करी जाए तो स्टॉक का हाल बड़ा बेहाल है। करीब 1750 1775 तक के ऊपर में हाई लगे हैं, अभी 931 पे ट्रेड कर रहा है। आप इसके बारे में जितना मर्जी पढ़ लो, ये स्टॉक उतना अच्छा लगेगा, लेकिन इसके प्राइस की तरफ जब आप देखोगे तो उतना ही खराब लगेगा। ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है, वन साइडेड क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। बड़ी लंबे समय से गिरावट चल रही है, कंसोलिडेशन चलता है, फिर गिरने लगता है, फ्रेश लो लगा देता है, लेकिन कंपनी में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स कहेंगे कि खरीदो और स्टॉक की सिचुएशन कहेगी कि भैया निकल जाए तो बेकार है। तो मेरा मानना यह है कि जिसके पास है वो तो बेचना मत, और जिसके पास नहीं है वो अभी ध्यान मत दो। जब चलना शुरू होगा तो नीचे से आप 10% छोड़ देना, बट जब दिखेगा कुछ अच्छा है तभी लेना, उससे पहले अभी अवॉइड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर किसी के पास है तो बेच कर जाने में भलाई नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और अभी वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ता दिखता है मुझे। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में कल भी बात करी थी, मान्यवर वेदांत फैशन के नाम से भी आप जानते हो। ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है कंपनी। 1500 रुपये का ऊपर में हाई है, लगातार गिरता जा रहा है। अपने आईपीओ प्राइस से भी आई थी, आईपीओ प्राइस मुझे याद ही नहीं है क्या है इसका, बट इतना मुझे पता है कि अपने लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक।
तो बुरी तरीके से स्टॉक में हमने पैसा लोगों का टूटता हुआ देखा है। इनफैक्ट पैसा क्या टूटा है, मैं तो ये कहूँगा कि वेल्थ टूटी है। अभी सवाल ये उठता है क्या करें 582 रुपीज़ पे। मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, जितना हो सके अवॉइड ही करो। इनफैक्ट इशू प्राइस से भी नीचे आ गया है। 866 रुपीज़ का इसका आईपीओ प्राइस था, अभी 582 है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा है पोर्टफोलियो को आपकी। 14,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो बेकार नहीं है, फाइनेंशियल्स ठीक ही हैं, बट महंगे वैल्यूएशन उस पर चला गया था। तो अभी वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस बाजार की थोड़ी गिरावट में। आज की डेट में 3940 के पीई पे ट्रेड करता है स्टॉक। तो मैं ये कहूँगा कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में और भी बहुत विकल्प हैं आपके पास, वहाँ ध्यान दे सकते हो। यही बस कह सकता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी इन 3 स्टॉक पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।